सभी को नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 11 समरूपता से हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्नावली है ये हमें बहुत बड़े अंक परीक्षा में दिलवाती है। यहाँ पर एक 3 अंक का आना ही आना है और एक 6 अंक का प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। ये 6 अंक का प्रश्न अथवा में होता है, जिस पर मैं बात कर चुका प्रमेय के रूप में। और यहाँ पर 3 अंक का प्रश्न भी निश्चित तौर पर पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले हम प्रश्नों को हल करने से पहले थोड़ी सी प्रमेय पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहली जो बड़ी प्रमेय है वो थेल्स की प्रमेय है। थेल्स की प्रमेय, जिसे हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, ये प्रमेय थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये कोई ट्राइंगल है, त्रिभुज ABC। इस ट्राइंगल के ये जो AB और जो BC जो आपका इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं से हमने बीच में 2 बिंदु लेकर ABCD और E, ये हमने क्या किया, एक भुजा खींची, एक लाइन खींची। ये भुजा BC भुजा के क्या है, समांतर है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ये होता है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये थेल्स प्रमेय है। ये मैं प्रमेय में समझा चुका। हमारा प्रमेय स्पेशल के नाम से मेरा एक पूर्व में भाग है और उसको 1.1H के नाम से मैंने दे रखा है। आप उसकी पांचों प्रमेय को आप अच्छे से तैयार करना। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो पहली प्रमेय हमने थेल्स पर बात की। दूसरी प्रमेय थी हमारे पास समरूपता से संबंधित। आप कहोगे सर समरूपता से संबंधित कैसी थी? उसने कहा था कि दो जो त्रिभुज हैं वो क्या है, समरूप है। त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज जो ले लिया मैंने, त्रिभुज DEF। हमने दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है। तो प्रमेय थी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। तो संगत भुजाएं, AB की संगत भुजा क्या हो गई, आप कहोगे सर DE हो गई। तो ये AB और संगत भुजा क्या है, DE का वर्ग, यानी दोनों का वर्ग। इसी तरह BC की संगत भुजा क्या हो गई, EF हो गई। ये BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर हो गया। इसी तरह AC की संगत भुजा क्या हो गई, आप कहोगे सर AC की संगत भुजा हो गई आपके क्या, DF, और ये वर्ग की बात कर रहा है। ये प्रमेय मैंने आपको समझा दी है, आप उस वहाँ पर आप अच्छे से इस प्रमेय को देखें। तीसरी प्रमेय थी हमारी कोई पाइथागोरस प्रमेय हमने अच्छे से समझी। वहाँ पर 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती, कर्ण होती है, आधार, और ये क्या होता है, लंब। तो वही जैसे मैंने A, B और C नामांकित किया। तो आप कहोगे सर इस प्रमेय को हमने जब हल किया था, जो इसका रिजल्ट आया था वो आया था AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तीनों प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। और भी इसमें 3 प्रमेय और है, छोटी छोटी प्रमेय, उनको भी आप करना, क्योंकि परीक्षा में ये बहुत बड़ा नंबर देता है हमको। 3 और 6, आपको पता है 3 और 6 9 नंबर होते हैं। तो आप इस प्रश्नावली को, इन प्रमेय, अगर आपको प्रमेय अच्छे से आती है तो आपकी प्रश्नावली के जो सवाल आएंगे वो बिल्कुल आपकी एक भी गलत नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC हो, एक त्रिभुज दे रखा है, तो आप एक त्रिभुज बनाएं। यहाँ पर ये त्रिभुज मैंने यहाँ पर बना लिया। आप देखते चले, जैसा जैसा सवाल कहे वैसा वैसा हमको कार्य करना है। यहाँ पर इसको नामांकित किया A, B और C, जिसमें DE समांतर BC, यानी BC के समांतर हमें एक भुजा खींचनी है। ये BC के समांतर हमने भुजा खींची और इसका क्या नाम दिया हमने, DE। यहाँ तक पहुँचे। इसके बाद में उसने क्या कह रखा है, AD बराबर 6 सेंटीमीटर, A से लेकर D
आप कहेंगे सर ए से लेकर जो डी है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, ये आपने इसको प्रदर्शित किया। इसके बाद में उसने कहा डी से लेकर बी 9 सेंटीमीटर, ये डी से लेकर बी कितना सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर, ये डी से बी 9 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद में ए ई बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, ए से लेकर ई उसने दे रखा 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा है तो ए सी का मान ज्ञात करो, ए से लेकर और आपको कहाँ तक का सी का ये मान पूछा उसने। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं। तो दिया हुआ क्या क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है डी ई समांतर बी सी, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको पता है अभी अभी हमने प्रमेय पर बात की थी, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। तो आप लिखोगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से क्या होता है आधारभूत प्रमेय का रिजल्ट, आप कहोगे सर ए से लेकर डी बटा डी से लेकर बी, यानी ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो आप लिखोगे ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये इसका मान होता है। ये किसका मान कौन है ये प्रमेय है, कौन सी प्रमेय है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। अब ये मान आपको पता है, यहाँ पर आपको पता है ए डी बराबर कितना है, आप कहोगे सर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डी बी बराबर है 9 सेंटीमीटर। ए ई बराबर आपके पास है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ई सी का मान ई सी के रूप में यहाँ पर रखते हैं मान। ये आ गया आपके पास ए डी का मान कितना है 6, डी बी का मान आपके पास 9 बराबर ए से लेकर ई, ये आ गया 8, और ई सी को हमने ई सी के रूप में एज इट इज रख लिया। अब क्या करेंगे ब्रज गुणन करेंगे, तो ये ई सी किससे गुणा हो जाएगा 6 से, तो 6 इंटू ई सी बराबर 9 को 8 से गुणा करेंगे, 9 इंटू 8, तो ये हो गया 6 ई सी, और देखो ये 9 इंटू 8 ही लिख दो एज इट इज, 6 चले गया बटे में, तो ई सी बराबर 9 इंटू 8 बटा 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ई सी बराबर 4 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 12, किस में है ये सेंटीमीटर में। आपने ई सी का मान निकाल लिया, ई से लेकर सी कितना आया आपके पास 12। अब उसने पूछा क्या है ए से लेकर सी, तो यहाँ पर ए सी बराबर हम जानते हैं ए से लेकर ई प्लस ई से लेकर सी, तो ये लिखेंगे ए ई प्लस ई सी बराबर ए ई का मान आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ई सी का भी आपने निकाला है 12, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। किसका मान निकला है ये ए सी का मान निकला है। इस तरीके से प्रश्न हम आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको ये प्रमेय याद होनी चाहिए। अगर इसमें आप लिखोगे किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी पूरी की पूरी अगर हिंदी में भी आप लिखोगे तो और भी अच्छा रहेगा। जैसे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय होती है, उसको आप उसकी हेडिंग भी लिख दें, या आधारभूत अनुपातिक का ये रिजल्ट भी लिख दोगे तो भी आपको प्रश्न पूरे मिलेंगे। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पहले परीक्षा में। एक समलंब चतुर्भुज, आप एक चतुर्भुज बनाएं और वो कैसा होना चाहिए समलंब चतुर्भुज होना चाहिए। ये हमने एक समलंब चतुर्भुज बनाया, ये समलंब चतुर्भुज आपका, इसको नाम इसने दिया ए बी सी डी, तो आपने भी इसको नाम दिया ए बी सी और डी। ये समलंब चतुर्भुज बन गया। इसकी ए बी समांतर डी सी, ए बी ये भुजा इस भुजा के क्या है समांतर, जो कि समलंब चतुर्भुज की परिभाषा में भी ये बात होती है समांतर रेखाओं की। इसके बाद में अब इसने क्या कह रखा है ए डी और बी सी पर क्रमशः ई और एफ इस प्रकार स्थित है। किस किस पर ए डी और किस पर बी सी पर, ई और एफ, ये तो ई ले लिया हमने और ये क्या ले लिया एफ। ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ समांतर ए बी, कि ये ई एफ समांतर किसके है ए बी के है। ठीक है,
तो क्या क्या आपको दिया हुआ है वो लिख देते हैं हम यहाँ पर। हल, यहाँ पर देखो आपको दे रखा है एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर BC है। पहली बात हो गई। फिर उसने क्या कहा, ये बिंदु दे रखे हैं AD और BC के बीच, यहाँ पर ये जो क्रम से भुजाएं हैं इन पर इस प्रकार स्थित है। दोनों बिंदु E और F की EF समांतर क्या है, AB। ये EF समांतर किस पर है, AB पर। तो यहाँ पर लिखेंगे एवं EF समांतर है किस पे, AB पे। यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है। बीच की डिस्टेंस इन दोनों की क्या है, बराबर है। अब आप देखिए यहाँ पर नंबर 2। अब देखो इस पे लिखते हैं सिद्ध क्या करना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको। जो सिद्ध करना है ये रहा, आपको सिद्ध करना है कि AE बटा ED बराबर BF बटा FC। ये आपको सिद्ध करना है। ये लो भाई, AE बटा ED बराबर BF बटा FC। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर हमको एक रचना करनी पड़ेगी, और रचना में सीधा सीधा क्या करोगे आप, C को A से मिलाना है, A को किससे मिलाना है, C से मिलाना है। चाहे C को A से मिलाने के लिए बोल दो, एक ही बात है। इसे हम लिखेंगे भी यहाँ पर। तो यहाँ लिखा हमने रचना। रचना में आप क्या क्या लिखोगे, यहाँ पर A को C से मिलाया, A को हमने किससे मिला दिया, C से मिला दिया। अब ये जो AC जो आपकी जो भुजा है, ये भुजा EC भुजा को एक बिंदु पर काटती है। इस बिंदु को हमने नाम क्या दिया, G। तो इसको भी लिखना पड़ेगा हमको। तो ये लिखेंगे AC कोमा कौन सी भुजा, EF को, EF से कहाँ से होकर गुजरती है, G से होकर गुजरती है। G से होकर गुजरती है। ये हमने यहाँ पर आसानी से लिख दिया। अब देखिए, अब इसको हम सिद्ध कर लेते हैं, यानी उपपत्ति पे आ जाते हैं। ये उपपत्ति हमने इसको प्रमेय के रूप में लिया है। इस सवाल को ध्यान देने वाली बात है। अब आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर, आप इसको अच्छे से देखना, मैंने इसको पूरा पूरा ढक दिया इधर से। अब आप कहोगे सर ये तो पूरा का पूरा क्या दिख रहा है आपको, त्रिभुज दिख रहा त्रिभुज दिख रहा है। अब त्रिभुज तो दिख रहा है, और प्रमेय भी हमारी लगनी है, कौन सी, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। लेकिन कुछ आपको रिजल्ट यहाँ पर देने पड़ेंगे। वो रिजल्ट क्या होंगे, देखिए उपपत्ति के अंदर आपको दे रखा है AB समांतर, AB समांतर है किसके, CD के। ये उसने आपको दिया हुआ है, गिवन है। और दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है EF समांतर AB, EF समांतर AB। अब देखिए ये भुजा इसके समांतर है, और EF वाली भुजा AB के समांतर है। तो तीनों भुजाएं एक दूसरे की क्या होगी, समांतर होगी। तो अब बात करते हैं इस त्रिभुज की, जो अभी अभी मैंने लिया है, ये वाला ऊपर वाला। तो आप लिखोगे त्रिभुज ADC में, या त्रिभुज ACD भी लिख सकते हो, या ADC भी लिख सकते हो, एक ही बात में कौन कौन सी भुजाएं समांतर है। तो आप कहोगे सर ये एक तो EG भुजा किसके समांतर है, CD के, में EG समांतर CD। ये भुजाएं की दोनों क्या समांतर है, क्योंकि हमने जो दी हुई कंडीशन है दोनों, इन दोनों कंडीशनों से हमने रिजल्ट निकाला है कि भाई ये AB भुजा CD के समांतर है, और ये जो आपके EF जो भुजा दे रखी है वो AB के समांतर है। तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी, समांतर होगी। ये हमने समांतर लिखते हैं। अब हमारा जो प्रमेय का जो कार्य है उसको हम करते हैं। यहाँ लिखेंगे आधारभूत अनुपातिक
प्रमेय से। प्रमेय क्या बोलती है? प्रमेय बोलती है कि ए जी बटा क्या होगा, ए ई बटा ई डी और ए जी बटा जी सी। तो लिखते हैं हम यहाँ पर ए जी बटा जी सी, ए से लेकर जी और जी से लेकर बी बटा लिख दिया अपन ने ए जी बटा जी सी। और इसी तरह यहाँ होगा ए ई बटा ई डी, ये आपने लिखा, इसको आपने क्या किया, 1 नंबर दिया यहाँ पर। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अब कौन सा त्रिभुज लें? दूसरा ऊपर वाला। ये देखिए आप, अब यहाँ पर भी इस त्रिभुज में आप कहोगे कि जो ये जी एफ किसके समांतर है? ए बी के। तो ये लिख देते हैं त्रिभुज कौन सा है ये? ए बी सी में लिखेंगे हम जी एफ समांतर है। जी एफ समांतर किसके है? ए बी के। समांतर होते ही हमारा काम बन गया। क्या? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। प्रमेय क्या कहती है? वही आप कहोगे सी जी बटा ए जी बराबर सी एफ बटा एफ बी। अब देखिए यहाँ पर ये ए जी कहाँ है? ऊपर। या ए जी कहाँ है? नीचे। ये जी सी कहाँ है? नीचे। या जी सी क्या है? ऊपर। इसको बदल देते हैं, मैं इसको बदल रहा हूँ। देखो ये ए जी ऊपर चले गया, सी जी नीचे आ गया। इसी तरह ये भी ऊपर जाएगा, तो ये देखो ये एफ बी तो चले गया ऊपर और सी एफ कहाँ आ गया? नीचे। इसको दे दिया मैंने 2 नंबर। अब 1 नंबर और 2 नंबर से देखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से बात कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर ये भी ए जी बटा जी सी है, का मान क्या है? ए ई बटा ई डी है। यहाँ पर क्या है? वो यहाँ पर भी यही है, ए जी बटा जी सी, का मान यहाँ पर अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों तो डिजिट एक ही है, तो इसके बराबर क्या है? ए ई बटा ई डी, और ए जी बटा सी जी के बराबर क्या है? ए बी बटा सी एफ। तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिखेंगे ए ई बटा ई डी बराबर क्या लिखें? एफ बी बटा सी एफ। अब आप देखोगे जब सिद्ध करने वाली बात यहाँ से, तो आप कहोगे सर यही हमको सिद्ध करना था। देखिए ए ई, ये ए ई आ गया, ई डी, ये ई डी आ गया, ये आ गया एफ बी बोल दो चाहे बी एफ बोल दो, एक ही बात है। ये एफ बी आ गया, ये एफ सी, ये सी एफ आ गया। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। इति सिद्धम। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से सरल किया। अब आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ क्या है? समरूप है। हमने यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे। ये लो भाई, हमने त्रिभुज बना दिया। एक तो त्रिभुज लिया हमने ए बी और सी। दूसरा त्रिभुज क्या दे रखा? डी ई एफ। ये ले लिया मैंने आपके लिए, डी ई और एफ। ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ पर नंबर 1 त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज डी ई एफ के। पहली बात हो गई। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलो भाई लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज दूसरा क्या है? डी ई एफ का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? तो आप बताओगे सर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ई एफ आप कहोगे सर ये ई एफ का मान आपको कितना दे रखा है? 15.4 सेंटीमीटर। लो भाई यहाँ पर ई एफ बराबर कितना है? 15.4 सेंटीमीटर। क्या पूछा उसने? बी सी का मान पूछा है। आपको पता है ये भुजा और ये भुजा क्या होती है? संगत होती है। संगत भुजाएं
क्योंकि ये क्या कौन सा त्रिभुज है, आप कहोगे ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, समरूप हैं। तो यहाँ पर हल में आपने लिख ही दिया नंबर 1 में कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप त्रिभुज है। तो जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो आपके पास प्रमेय है, यहाँ पर लिखेंगे हल में। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, प्रमेय हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। कई छात्र क्या करते हैं, इसको लिखते नहीं हैं, सीधा ही समरूप उससे सीधे और इसके रिजल्ट तक लिख देते हैं। आप ये लाइन भी आप लिखें कि दो समरूप त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप है। उसने दिया हुआ है प्रश्न में, तो हमको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जब दोनों समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होती है। लो भाई, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, हमको तो केवल नीचे वाली भुजा चाहिए। तो आप कहोगे सर नीचे वाली भुजा कौन कौन सी हो गई, तो यहाँ पर हो गई नीचे वाली भुजा BC और EF। तो यह हो गया BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मान रखते हैं अपन, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 64 बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना है 121 बराबर BC आपको निकालना है, BC का स्क्वायर। EF आपके पास कितना है 15.4। आपने ये मान यहाँ पर रख दिया, ये किस में आएगा, वर्ग में आएगा। मान रखने के बाद में अब इसको क्या करते हैं, आप कहोगे सर इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों किस में है, स्क्वायर में है। अगर इन दोनों का स्क्वायर हटाए तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। लो, आप कहोगे सर ये अंडर रूट लग गया 64 बटा 121 बराबर, ये दोनों का स्क्वायर क्या हो गया, हट गया यहाँ से, क्योंकि स्क्वायर ऊपर वाले के साथ भी है नीचे वाले के साथ भी है। दोनों को कंबाइंड स्क्वायर लगाया, जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है दूसरे पक्ष में। तो ये देखो 64 का अंडर रूट कितना हुआ, आप कहेंगे सर 8 होता है, यहाँ पर हमने 8 लिखा। 121 का 11 होता है बराबर BC बटा 15.4। अब ब्रज गुणन करेंगे, BC तो किससे गुणा हो जाएगा, 11 से गुणा हो जाएगा, और 15.4 किससे गुणा हो जाएगा, 8 से गुणा हो जाएगा। लो भाई यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, इसको आप अच्छे से देखो, ये 11 गुणा BC बराबर 8 गुणा 15.4, 11 चले गए बटे में, BC बराबर 8 इंटू 15.4 बटा 11। अब देखिए 15.4 से 11 कट रहा है, काटते हैं अपन। देखो 11 एकम 11, कितना बचा, 12 13 14 15, 4 बचे 44, ये आगे 11 चौक 44, 1.4। तो BC बराबर 8 इंटू 1.4, गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो देखो 8 चौक 32 का 2 हासिल के 3, 8 एकम 8 9 10 11, एक संख्या छोड़ के बिंदी, ये किसका मान आ गया, BC का, और ये किस में है, सेंटीमीटर में। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हमें प्रश्न में सब दर्शाना पड़ेगा आपको, ये प्रमेय भी आपको यहाँ पर दर्शानी पड़ेगी। जब प्रमेय दर्शाओगे तभी आप ये बात लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल दे रखा है आपको, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसका कोण C क्या है, समकोण है।
ये मैंने कोई समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया। ये कोण कितने डिग्री का बना दिया मैंने? 90 डिग्री का। और ये क्या दे रखा? सी। ये क्या है? ए। और ये क्या है? बी। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका एक कोण कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का दे दिया। चलो ये भी बात लिख दी हमने। तो सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है? ए बी स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। बहुत सीधा प्रश्न है, पूछा गया है ये कई बार। तो सबसे पहला हम लिखेंगे यहाँ पर हल में त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। त्रिभुज में हम पता है हमको कौन सी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में सबसे पहला है दिया है। क्या दिया हुआ है? आप कहोगे सर एक त्रिभुज ABC जिसमें आप कहोगे सर कोण C बराबर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो गया? आप कहोगे समकोण त्रिभुज हो गया। और आगे इसने क्या कहा? जब समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है, तो आप कहोगे समद्विबाहु त्रिभुज भी बन रहा है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं भी क्या है? आप कहोगे बराबर है। एवं क्या दिया हुआ है? AC बराबर BC, ये भी आपको दिया हुआ है। तो नंबर 2 पे क्या करना है? अब सिद्ध करना है। सिद्ध करने में क्या पूछ रहा है वो? आप कहोगे सर यहाँ पर पूछ रहा है AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। अब सिद्ध इसमें रचना की आवश्यकता है नहीं। तो नंबर 3 आ गई उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर क्या करोगे आप? उपपत्ति के अंदर आपको पता है त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कहाँ से पता है? दिया हुआ है आपको, गिवन है। तो 90 डिग्री की बात आते आप कह दोगे कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या लगती है? बोधायन प्रमेय। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में किसका प्रयोग होता है? बोधायन प्रमेय का। तो ये आ गई आपकी बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय का क्या कहती है? वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। और ये आधार और ये लंब। तो आप लिखोगे AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ से दिया हुआ है, कहाँ से? यहाँ से। एक नंबर डाल देता हूँ। AC बराबर क्या है? BC। आपको BC हटाना है, क्या लाना है? AC। तो लो भाई AB का स्क्वायर बराबर AC तो चाहिए, ये AC का स्क्वायर तो एज लिख दिया, प्लस BC किसके बराबर है? AC के बराबर। तो BC की जगह मैंने क्या लिख दिया? AC का स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर है। AC का स्क्वायर कितना हो गया? आप कहोगे सर जुड़ जाएगा ये दोनों। तो ये AC का स्क्वायर जुड़ के कितना हो गया? 2AC स्क्वायर। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। इति सिद्धम। इस तरीके से हमने ये प्रश्न को पूरा किया। इस तरह के प्रश्न जो बोधायन प्रमेय से संबंधित प्रश्न है, आप अच्छे से मेरी बात को ध्यान से सुन लें कि जो बोधायन प्रमेय से जो संबंधित प्रश्न है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पिछले साल नहीं पूछा गया है इस तरह का प्रश्न। तो इस वर्ष ये पक्का मान के चले हर साल पूछे जाते हैं बोधायन प्रमेय के जो इसके अनुप्रयोग वाले जो प्रश्न हैं। मैंने एक छोटा प्रश्न लिया है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से करना है। इसके अलावा जो मैंने आपको दूसरी प्रमेय पर आधारित जो प्रश्न बताए थे, जैसे दूसरी प्रमेय क्या थी हमारी आपकी, वो समरूप त्रिभुज वाली, इस साल हमको पूछा गया समरूप त्रिभुज में भी 2019 में। तो इस पर भी आपको विशेष चिंतन करना है। आपको ये प्रमेय जो 5 प्रमेय है उसमें से 3 प्रमेय आपको मैंने वहाँ पर प्रमेय स्पेशल वाले भाग में बता रखी है, उसको आपको अच्छे से दे रहे विद्यार्थियों। आप बिल्कुल प्रश्न को बड़े सावधानी पूर्वक समझते हुए करें, क्योंकि यहाँ से आपका 9 अंक का मामला है, कोई 1-2 अंक का नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर 3 अंक का प्रश्न आना ही आना है, इसके साथ 6 अंक का प्रश्न भी आएगा। अगर 6 अंक के प्रश्न में प्रमेय नहीं आती है तो ये पक्का मान के चलना सवाल आएगा यहाँ से। सवाल अगर नहीं आता है तो पक्का मान के चलना प्रमेय आएगी यहाँ पर। और अगर यहाँ से सवाल है तो 3 नंबर में भी प्रमेय आएगी। पिछले साल 3 नंबर में प्रमेय आई थी, और वो भी कौन सी प्रमेय आई थी? समरूपता वाली प्रमेय आई थी। वही दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय आपसे पूछी गई थी 3 नंबर में, और सवाल भी आया था इसी प्रमेय का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, बोधन प्रमेय, इनको अच्छे से आपको प्रमेय तो करनी है। इसके अलावा इन पर आधारित प्रश्नों को करना है। और बोधन प्रमेय जो है, बोधन प्रमेय के प्रश्नों पर विशेष आपको फोकस रखना है। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय पर विशेष फोकस रखना है, क्योंकि ये पिछले साल नहीं पूछी गई है, तो इसलिए इस बार इसके आने के पूरे चांसेज है। और सवाल तो हम वैसे पूरे पढ़ ही रहे हैं, हम तो एक कम समय में मैंने आपके लिए ये कुछ सवाल इस प्रश्न के लिए मैंने 3 नंबर के प्रश्न के लिए यहाँ पर रखे हैं। साथ के साथ मैंने 6 नंबर की भी बात की है, क्योंकि कई बार प्रमेय नहीं देकर सवाल दे दिए जाते हैं। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, इधर से आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से संबंधित जो सवाल हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से करने हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ, बोधन प्रमेय के जो आपके अनुप्रयोग से संबंधित जो सवाल हैं, उनको आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ें, उनको आपको बहुत अच्छे से करना है। निश्चित तौर पर आपको 9 अंक जरूर प्राप्त होंगे। और कल हमारा इसका जो हमारा ये जो चल रहा है पोर्शन 3 अंक का, उसके अगला भाग, एक भाग और हमारा बच रहा है यहाँ पर, जिसमें आपके बिंदु पथ वाला प्रश्नावली आएगी और व्रत वाली प्रश्नावली आएगी। दोनों प्रश्नावलियों पर हम अगले भाग में बात करेंगे। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आज के इस कालांश को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।